आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं और वेरिएबल्स को बनाते वक्त हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास कंटेनर्स हैं जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या है, एक नेम है मेमोरी लोकेशन का जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं डेटा टाइप एंड उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम। इसे हम कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। पहले क्या करेंगे, हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और अगर हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखें वेरिएबल का नेम और उसके अंदर हम कुछ डेटा को असाइन करा दें। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में, असाइन का साइन। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, डेटा को असाइन करा दिया वेरिएबल के अंदर, डेटा को रखा दिया वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा इंट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर और उसके अंदर रखा दिया 10 को। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, और उसके अंदर हमने क्या रखाया हुआ है, क्या स्टोर किया हुआ है, 10 को स्टोर किया हुआ है। और उसका डेटा टाइप क्या है, हमारे पास इंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप इंट है। ठीक है, हमें डेटा से पता चलेगा। डेटा हमारे पास क्या है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप रखेंगे इंट यानी कि इंटीजर। और अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा डेसिमल में होता तो हम यहाँ पे डेटा टाइप रखते फ्लोट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, बट इस लेक्चर में हमारा कंसर्न है वेरिएबल से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दरअसल होता क्या है जब हम एक वेरिएबल को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर और उसके अंदर हमने रखा दिया 10 को, और ये एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो होगा क्या, रैम के अंदर ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसे एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, ये एक कंटेनर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या है, रैम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंटेनर बना जिसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, कंटेनर्स हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर किया यानी कि 10 को स्टोर किया, और ये क्या है, नेम है उस कंटेनर का। ठीक है, जब भी हमने इसे यूज करना होगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को बनाने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि वेरिएबल का हमने नाम क्या रखा था, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को बनाने के रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास रूल ये है कि वेरिएबल नेम इज एनी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नेम होगा वो इन तीनों में से होगा, या तो हम अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे या डिजिट को या फिर अंडरस्कोर को। इन तीनों को मिला के भी हम वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होते हैं, ABCD, और डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4, और अंडरस्कोर। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास रूल ये है कि ए वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। ठीक है, हम वेरिएबल के नेम में इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, बट उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं रख सकता 1 नंबर। ठीक है, क्यों, फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,
क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर या तो होगा हमारे पास अल्फ़ाबेट या हमारे पास होगा अंडरस्कोर। ओके, थर्ड रूल हमारे पास क्या है यहाँ पे, ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम वहां पे मैंने क्या रखा था, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट इन रूल्स को आपने फॉलो करना होगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेसेस हम नहीं डाल सकते, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर इस तरह हम नहीं लिख सकते, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस दे दें, थोड़ी सी स्पेस दे दें, फिर लिख दें नंबर, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। अगर आपने 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का एक वेरिएबल का नेम रखना है तो आप क्या करें, उसके दरमियान में अंडरस्कोर लगाते जाएं, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। इसी तरह आगे हमारे पास एक रूल है, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, डॉलर वगैरह आर नॉट अलाउड। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर जितने भी हमारे पास हैं वो वेरिएबल के अंदर नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। वेरिएबल के नेम में जस्ट ये चीजें यूज होंगी, अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। C++ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। C++ में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जो हम वेरिएबल का नेम में यूज नहीं कर सकते, जैसा कि इंट हमारे पास क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, डेटा टाइप के लिए हम उसे यूज करते हैं, वही हम वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स नेम क्या है, केस सेंसिटिव हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नेम रखा A, कैपिटल A, ठीक है, और उसके अंदर मैंने असाइन करा दिया 10, कैपिटल A के अंदर 10 आ चुका है। बाद में उसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और प्रिंट कराते वक्त मैंने क्या किया, कैपिटल A की बजाय मैंने वहां पे लिख दिया स्मॉल a, तो वहां पे हमें एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल A और स्मॉल a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों का मतलब चेंज है। ठीक है, अगर हम वेरिएबल का नेम रखेंगे तो वो केस सेंसिटिव होगा। अगर स्मॉल a है तो आपने स्मॉल a यूज करना है। ठीक है, अगर कैपिटल A आपने नाम रखा हुआ है तो बाद में यूज करते वक्त भी आप कैपिटल A ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, वेरिएबल नेम्स इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255। वेरिएबल का जो आप नेम रखेंगे उसमें कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स का आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, वेरिएबल टाइप कैन बी बूल, कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वाइड। हमारे पास वेरिएबल की जो टाइप है यानी कि डेटा टाइप है वो बूल भी हो सकती है, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, वाइड, इनमें से कुछ भी हो सकती है। डेटा टाइप से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जिसमें मैं आपको डेटा टाइप से रिलेटेड डिटेल में समझाऊंगा। सो अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली देख लेते हैं डेव C++ पे। लास्ट लेक्चर में हमने C++ के बेसिक स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है इसे हम हर लेक्चर में यूज़ करेंगे। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस स्टेटमेंट को इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने ये कमेंट्स लगाए थे आपको समझाने के लिए, इन्हें भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल के सिंटैक्स में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को बनाते वक्त हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम रखते हैं। फॉर एग्जांपल वही वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, और उसके अंदर मैं असाइन करा देता हूँ 10। क्योंकि हमने यहाँ पे 10 को असाइन किया, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। तो इसका डेटा टाइप होगा इंट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखते वक्त यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद लिखूँगा वेरिएबल का नेम सेमीकोलन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें कंसोल विंडो पे शो होगा 10। 10 क्यों शो होगा, क्योंकि हमने ये वेरिएबल बनाया फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर के नाम से और उसके अंदर हमने रखाया हुआ है 10। तो अब अगर हम उसे प्रिंट करवाएंगे यानी कि फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर को प्रिंट करवाएंगे
तो उसके अंदर वैल्यू क्या थी 10, इसीलिए हमें शो होगा 10। ये हमारे पास सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि राइट साइड वाली जो भी वैल्यू होती है वो उसे दे देता है सी आउट को। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे दे देगा सी आउट को। और सी आउट का मतलब क्या होता है, कंसोल विंडो पे आउटपुट शो करवाना। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। ये हमारे पास क्या है, कंपाइल एंड रन वाला एक आइकन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 10। और अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसमें वैल्यू असाइन ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन ना करें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा लिख सकता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर और उसके अंदर मैं रखा देता हूँ 10 या फिर 20, जो भी आप असाइन करवाना चाहें। ओके हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवाया। या तो आप डिक्लेयर करते वक्त असाइन करा दें या फिर आप बाद में भी असाइन करवा सकते हैं। ओके हो गया। मैंने आपको वहाँ पे एक रूल बताया था कि हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर नहीं हो सकता, डिजिट नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं वेरिएबल का नाम रख दूं यहाँ पे 1 अंडरस्कोर नंबर, तो पहला करेक्टर हमारे पास क्या है, पहला करेक्टर हमारे पास एक डिजिट है। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक एरर होगा। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एरर शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम एरर देखें तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड सुफिक्स अंडरस्कोर नंबर ऑन इंटीजर कांस्टेंट। ओके हो गया। तो हमें यहाँ पे कंपाइलर बता रहा है कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया अंडरस्कोर नंबर, और उससे पहले जो आपने लिखा था, सुफिक्स का मतलब होता है पहले, वो इनवैलिड है। यानी कि जो आपने यहाँ पे लिखा 1, ये क्या है, इनवैलिड है। आप डिजिट को यूज नहीं कर सकते एज ए फर्स्ट कैरेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, वापस कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। जो मैंने आपको रूल्स बताए थे स्लाइड्स में, आप क्या कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि वो वैलिड हैं या फिर नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बेनिफिट दिखाता हूँ वेरिएबल बनाने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल नहीं बनाता और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट करवाता हूँ 10। ठीक है। अब अगर इसे मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 10 10। बट हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास दूसरा 10 है ये नेक्स्ट लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो हमने प्रिंट करवाया 10, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को एंड कर देंगे। हम लिखेंगे एंड एल, यानी कि लाइन को एंड कर दो। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड करवा देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 10 एक लाइन में शो हो रहा है और दूसरा जो हमारा 10 था वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V, और उसके बाद दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 को प्रिंट करवाया 5 टाइम। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 5 टाइम 10 शो हो रहा है। बट अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर मिस्टेक से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया होता 10, हालांकि मुझे तो प्रिंट करवाना था 20, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तमाम जगहों पे आके 10 की बजाय इसे करना पड़ेगा 20। ठीक हो गया। यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट 5 टाइम हमने इसे यूज़ किया था। हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम लेंथी हो, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हों और हमने 50 जगह पे या 100 जगह पे इस 20 को प्रिंट करवाया हो। ठीक है, यानी कि 10 को प्रिंट करवाया हो
और बाद में हमने उसे चेंज करके 20 करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन 50 जगह पे जाके 10 को 20 करना पड़ेगा। ओके हो गया। इससे अच्छा क्या था कि हम एक वेरिएबल बना लेते और उसके अंदर हम 10 को रखा देते। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से और उसके अंदर रखा देता हूँ 10। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ 20 की जगह पे a। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा 10, क्योंकि a के अंदर क्या रखा हुआ है, 10। वेरिएबल का नाम क्या है, a, इसके अंदर 10 रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो हमें 5 टाइम 10 शो होगा। तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसलिए हमें एरर शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ और उसके बाद इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 5 टाइम 10 शो हो रहा है। बट अब अगर मुझे याद आता है कि मैंने 10 तो प्रिंट नहीं करवाना था, मैंने तो 20 प्रिंट करवाना था, तो मुझे इन तमाम जगह पे आके 10 को 20 करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करते वक्त 20 रखा दूंगा, तो इन तमाम जगह पे 20 ही प्रिंट होगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें शो हो रहा है 20। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, कि कौन कौन से हमारे पास डेटा टाइप्स हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।